अब बात करते हैं डिजाइन इशू फॉर प्रोटोकॉल डेवलपमेंट। देखो मैंने आपको बोला कि प्रोटोकॉल्स होते हैं, हर एक लेयर जो दूसरी लेयर से बातचीत करती है, जो कम्युनिकेशन कराती है, उस कम्युनिकेशन के कुछ कन्वेंशन है, कुछ रूल्स हैं जिनको हम प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। बहुत बढ़िया, ये चीज समझ में आई। उन प्रोटोकॉल्स को बनाते टाइम हमको कुछ बातों का ध्यान देना पड़ता है। वो बातें क्या है? वो ये बातें हैं, ये 4-5 बातें लिखी हुई है, इन बात का हमको ध्यान रखना पड़ता है अगर हम प्रोटोकॉल का डेवलपमेंट कर रहे हैं तो, क्योंकि हर एक लेयर का एक अलग प्रोटोकॉल है, एक अलग लैंग्वेज है, दूसरे प्रोटोकॉल से बात करने का एक अलग कन्वेंशन है, इसीलिए हमको इन चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। पहली बात है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है सिंपल सा कि प्रोटोकॉल मस्ट इंश्योर डेटा इज डिलीवर्ड एक्यूरेटली। कहने का मतलब यह है कि जो अगर एक लेयर से दूसरी लेयर तक हमारा अगर कोई डेटा जाएगा या फिर पैकेट जाएगा, अभी मैं पैकेट शब्द का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपको अभी तक पूरी तरह से उसकी कॉन्टेक्स्ट नहीं मिली हुई है, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर मान लो कोई डेटा या कोई मैसेज दूसरी लेयर पे जाएगा तो वो करेक्टली और एक्यूरेटली जाना चाहिए, पहली बात, और सही ऑर्डर में जानी चाहिए। क्या इतनी बात हमें सही ऑर्डर समझ में नहीं आया होगा आपको? मैं सही ऑर्डर भी बता देता हूं। सही ऑर्डर कहने का मतलब क्या है? सही ऑर्डर मेरा कहने का मतलब यह है कि मान लो ये मेरा एक एंड है, पेन चेंज करूं, रेड कलर आपको थोड़ा अच्छा आंखों में चुभ रहा होगा, ठीक है, पेन चेंज करते हैं। मैंने बोला कि मान लो ये मेरा एक एंड है और ये एक दूसरा एंड है, ठीक है भाई। कहने का मतलब ये है, मान लो मेरा कोई एक इंफॉर्मेशन यहां से जाना है वहां पर, ठीक है भाई, उसके ये मान लो 1 2 3 4 स्टेज है, ये एक ऑर्डर है, इसी ऑर्डर में चीजें एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है भैया। कोई भी ऑर्डर हो सकता है। मान लो मैं यहां से आई लव यू, ठीक है, मान लो ये मेरा एक मैसेज है, मैं वहां तक पहुंचाना चाहता हूं इस चीज को, ठीक है, इस मैसेज को, ठीक है, इस मैसेज को मैं वहां तक पहुंचाना चाहता हूं, ठीक है भाई। तो मेरा ऑर्डर क्या होगा? यहां से एल गायब हो गया, ठीक है भाई, ठीक है, ये मेरा ऑर्डर होगा। कितने पैकेट है मेरे पास? 1 2 और 3, ठीक है भैया। क्या तुम्हें समझ में? अगर मैं इसको इस ऑर्डर में उधर भेजूंगा तो रिसीव होने का वही ऑर्डर होना चाहिए जिस ऑर्डर में वो लोग आए हैं, ठीक है भाई। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इन ऑर्डर होने का मतलब यही है। तो इसका मतलब यहां पर यू आई लव, ठीक है भाई, सही लिखा है क्या? सही नहीं लिखा, इसीलिए तो कोई नहीं मिलती। चलो, बेसिकली कहने का मतलब यह है कि इसी ऑर्डर में ये चीज रिसीव होनी चाहिए। इन ऑर्डर में होने का मतलब यह है कि हमारा जो इंफॉर्मेशन है, हमारा जो डेटा है, वो करेक्टली आए, एक्यूरेटली आए, पर सही ऑर्डर में भी आए। क्या इतनी बात समझ में? इसको बोलते हैं रिलायबिलिटी। चलो, स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है? स्केलेबिलिटी का सिंपल सा मतलब यह है कि अगर हम प्रोटोकॉल्स जो वर्क कर रहे हैं, ठीक है भाई, स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर मान लो हमारे आर्किटेक्चर में कहीं से भी डिवाइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब सिंपल सा यह है कि मान लो मैंने बोला कि ये मैसेज मुझे 1 को नहीं 3 को भेजना है, ठीक है भैया। वैलेंटाइन वैसे भी निकल के गया तो भेजे ही होंगे किसी ने, 1 नहीं 3 को। तो भैया 1 हो चाहे 3 हो, हमारा आर्किटेक्चर सही काम करना चाहिए। स्केलेबिलिटी का मतलब यही है कि अगर हमारे डिवाइसेस, नंबर ऑफ डिवाइसेस बढ़ जाएं, अगर हमारे नंबर ऑफ डिवाइसेस बढ़ जाएं तो प्रोटोकॉल्स बेसिकली इस तरीके से डिजाइन करो, इस बात को ध्यान में रख के डिजाइन करो कि चाहे 1 डिवाइस हो चाहे 10 डिवाइसेस हो, हमारा काम एक्यूरेट होना चाहिए। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया। चलो, तो ये मतलब भी समझ में आया कि स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है कि प्रोटोकॉल शुड वर्क एफिशिएंटली अगर नंबर ऑफ डिवाइसेस बढ़ भी जाते हैं तो, ठीक है भैया। सिक्योरिटी की बात करते हैं। सिक्योरिटी की बात यह है कि भैया ऑथराइज एक्सेस होना चाहिए या फिर साइबर अटैक। कहने का मतलब देखो, इस पे तो इतना मत जाओ, मैं आपको कहने का मतलब सिंपल सा बताता हूं। साइबर सिक्योरिटी का मतलब यह है कि अगर आप आई लव यू भेज रहे हो तो सामने वाले को भी आई लव यू मिलना चाहिए। कहने का मतलब बीच में कोई टेम्परिंग ना हो कि आई लव यू की जगह उसने लव को हटा के हेट कर दिया, सॉरी, ठीक है। किसी ने बीच में रास्ते में इस मैसेज को रोका और लव हटा के हेट कर दिया, तो भैया जिसको वो पसंद करती थी या करता था उनको आई हेट यू मिल गया, तो वो बेचारे ने फांसी, ठीक है। चलो, कहने का मतलब यह है कि जो बीच में टेम्परिंग नहीं होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए कंफर्म। और दूसरी बात यह है कि अगर ये मैसेज इनके लिए भेजा गया था तो गलती से कोई और महाशय इसको अपनी तरफ रीडायरेक्ट ना कर लें, यह बोला जाता है सिक्योरिटी। क्या कहने का मतलब आपको समझ में आया? सिक्योरिटी का मतलब यह है कि इस तरीके से प्रोटोकॉल बनाओ भाई साहब कि बीच में कोई भी आके उसको चुरा ना ले या फिर टेम्पर ना कर दे। क्या मतलब समझ में आया आपको? बहुत बढ़िया। एफिशिएंसी का मतलब यह है कि आप जो बैंड विड्थ को यूज कर रहे हो, जो रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, वो कुछ ऐसे करो कि यार ज्यादा खर्चा ना आए।
कहने का मतलब यह है कि अगर आप मान लो कोई एक आर्किटेक्चर यूज कर रहे हो जिसमें मान लो 7 लेयर है, 7 लेयर्स हैं, उसके अंदर कुछ प्रोटोकॉल्स लग रहे होंगे, तो वो जो प्रोटोकॉल्स जिन रिसोर्सेस को यूज कर रहे हैं, जिन चीजों को वो चीजें यूज कर रहे हैं, वो ऑप्टिमली यूज हो, पैसा ज्यादा ना लगे। ऐसा नहीं हो कि भैया 2 मैसेज ट्रांसफर करने के लिए 50 राउटर लेके आ गए, 2 मैसेज के लिए इतने सारे बहुत सारे तार लेके आ गए। कहने का मतलब यह है कि अगर 2 लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हर एक व्यक्ति के लिए एक गाड़ी होने से अच्छा यह है कि दोनों लोग एक ही गाड़ी में चले जाओ। मतलब समझ में आ रहा है कि अगर 2 लोगों को, मान लो 4 लोग हैं, 4 लोगों को कहीं और जाना है, ठीक है भाई, दूसरी जगह पे जाना है, और एक ही कार है, ठीक है भाई, तो ये अच्छा तरीका है ना कि चारों लोग एक ही कार में बैठ के जाए, बजाय इसके कि 4 लोगों के लिए 4 अलग अलग कार। ठीक है भैया, तो एफिशिएंसी का मतलब ये है कि जो रिसोर्सेज आपको मिले हैं, बैंडविड्थ और रिसोर्सेज, उनको ऑप्टिमली यूज करो भाई साहब। ठीक है भैया, क्या इतनी बात आपको समझ में आई? लेटेंसी और परफॉर्मेंस का मतलब यह है, लेटेंसी का सिंपल सा मतलब यह होता है कि जब मैं भेजूं तो सही टाइम पर, सही देरी ना लगाते हुए वहां तक वो चीज पहुंच जानी चाहिए। कहने का सिंपल सा मतलब यह है कि आपने देखा होगा स्विचेस और लाइट्स, अगर मैं स्विच जलाता हूं तो लाइट चालू होती है, स्विच बंद कर देता हूं तो लाइट बंद हो जाती है। ठीक है भाई, आपने ऐसे भी तरीके देखे होंगे जहां पर मैं ताली बजाऊं तो लाइट चालू हो जाए, ताली बजाऊं तो लाइट बंद हो जाए। ठीक है, कई बार इसके अंदर दिक्कत आती है कि कभी मान लो मैंने ताली बजाई, थोड़ी देर तक उसने सुनाई नहीं, और बीच में जब मान लो मैं कमरे में एंटर किया, मैंने ताली बजाई, बहुत देर तक लाइट जली नहीं। ठीक है भाई, काफी देर तक मैं बैठा हुआ, फिर अचानक से लाइट जल जाए, इसको बोलते हैं देरी होना, लेट होना चीजों के बारे में। ठीक है भाई, और परफॉर्मेंस मतलब वही है, कहने का मतलब यह है कि परफॉर्मेंस सही होनी चाहिए। इस तरीके के प्रोटोकॉल्स हमको बनाने हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो हमको बेसिकली जो इश्यूज आते हैं प्रोटोकॉल बनाते टाइम, वो भी हमको समझ में आ गया है भैया। ठीक है भाई, चलो इसको नोट करोगे या फिर स्क्रीनशॉट लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो आपकी मर्जी हो वो आप कर सकते हो। अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे की, जिसके अंदर बात करेंगे हम इंटरफेसेस की। होता क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप समझो लिखा क्या है। इंटरफेस आर अ पॉइंट वेयर कम्युनिकेशन बिटवीन 2 डिफरेंट लेयर्स होती है। कहने का मतलब यह है कि इंटरफेस वो जगह होती है जहां पर हमारा कम्युनिकेशन एक्चुअली में स्टेबलिश होता है। मतलब भैया कहने का मतलब यह है कि हमारी मान लो ये 2 लेयर्स हैं। ठीक है भाई, इस लेयर ने कुछ अगड़म बगड़म किया, क्या अगड़म बगड़म किया हम देखेंगे। ठीक है भाई, ठीक है, उसने इसको भेजना है, भेजने का तरीका क्या होगा? प्रोटोकॉल्स होंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? भैया हमारे इसको भेजने वाले जो प्रोटोकॉल्स हैं वो कोई एक एक्स तरीके से लिखे हुए हैं। ठीक है भैया, एक्स कोई भी मान लिया कि एक तरीका है, वो एक्स तरीका है, उस तरीके से ये चीजें लिखी गई होंगी। ठीक है भैया, और ये चचा सुनते हैं कोई वाई तरीका, इनको आती है वाई लैंग्वेज, इनने बोला एक्स लैंग्वेज के अंदर, तो भैया कैसे समझ में आएगा कि ये क्या बोल रहे हैं? वो समझ में आएगा एक इंटरफेस के थ्रू। किसके थ्रू भैया? इंटरफेस। ठीक है भैया, मान लो मुझे तमिल आती है और आपको हिंदी आती है। अगर आपको मुझे कुछ समझाना है तो या तो मुझे हिंदी आनी चाहिए या आपको तमिल आनी चाहिए। ठीक है भाई, लेकिन अगर ऐसा दोनों ही नहीं है तो बीच में एक ऐसा बंदा होना चाहिए जिसको हिंदी और तमिल दोनों आती हो। क्या इतनी बात समझ में आई? उसको बोला जाता है इंटरफेस। कहने का मतलब आपको समझ में आया क्या? क्या आपको कहने का मतलब समझ में आया कि इंटरफेस वो पॉइंट होता है जहां पर हमारी डिफरेंट लेयर जो है वो कम्युनिकेट करती है। क्या इतनी बात समझ में आई? ईच लेयर इंटरैक्ट विद वन डायरेक्टली अबव एंड बिलो यूजिंग द इंटरफेस। हर एक लेयर ऊपर या नीचे कम्युनिकेट करती है वाया एक इंटरफेस के। ठीक है भैया, क्या इतनी बात समझ में आई? ये इंटरफेस जो होता है वो डिफाइन करता है कि कैसे डेटा पास होगा बिटवीन द लेयर्स। मतलब भैया वो जो लैंग्वेज ट्रांसलेशन है, वो लैंग्वेज समझना है जिस भाषा में हमको लेयर 1 ने इंफॉर्मेशन भेजी थी, वो काम किसका होता है? इंटरफेस का होता है, ताकि प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके और इंश्योर करना ये चीज कि स्मूथ कम्युनिकेशन हो। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। ये इंटरफेस का वजह समझ में आ गई, इंटरफेस होता क्या है ये चीज हमको समझ में आ चुकी है। बहुत बढ़िया। करते हैं अगली, प्रोवाइड सर्विसेज। सर्विस प्रोवाइड करने का मतलब यह है कि हम तो ये जानते हैं कि हर एक लेयर जो है वो दूसरी लेयर को सर्विस प्रोवाइड करती है। किसके थ्रू? इंटरफेस के थ्रू। इंटरफेस के थ्रू वो सर्विस प्रोवाइड करी जाती है। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, अब बात करते हैं इन दोनों पॉइंट की। इन दोनों पॉइंट को समझाने के लिए मैं आपको एक स्लाइड पे ले जाता हूं, ब्लैक स्लाइड पे। ठीक है, मैंने क्या बोला, मान लो मेरे पास एक लेयर है ये और एक लेयर है ये। ठीक है भैया, क्या इतनी बात समझ में आई? मैंने ये बोला कि हमारी हमेशा क्या होता है, जनरली ये होता है कि जो एक लेयर होती है वो सर्विस प्रोवाइड करती है और एक लेयर जो होती है वो सर्विसेज को यूज करती है। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो इस समय ये वाली सर्विस मेरी प्रोवाइड करने वाली है और ये वाली यूज करने वाली है। क्या इतनी बात समझ में? ठीक है, तो एक सर्विस, ठीक है,
तो एक लेयर सर्विस प्रोवाइड करेगी और दूसरी लेयर उस सर्विस को यूज करेगी। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? तो बेसिकली प्रोवाइड करना और यूज करने का मतलब यह लिखा हुआ है कि ईच लेयर प्रोवाइड अ सर्विस टू अनदर लेयर। ठीक है भैया, किसके थ्रू? इंटरफेस के थ्रू। क्या इतनी बात समझ में आई? और हर एक लेयर डिपेंड करती है अपनी सर्विस के लिए दूसरी लेयर पे। मतलब समझ में आया कि हर एक लेयर डिपेंड करती है अपने काम के लिए दूसरी लेयर पे। क्या इतनी बात समझ में आई? तो आपको प्रोवाइड और यूज करने का मतलब समझ में आ गया? क्या आपको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं अगली। देखो ये जो बातें हैं मैंने लिखी है यहां पे प्रोवाइडर और यूजर की, ये मैं भी आपको थोड़ा आगे और बताऊंगा। n+1 और n लेयर के बारे में मैं आपको थोड़ा अभी और बताऊंगा। अभी आप इसको अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे कैसी रहने दो। ठीक है भाई, मैं बात करता हूं अगले पॉइंट की। लिखा हुआ इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब यह है कि मैंने आपको बोला कि दूसरी लेयर को फर्क नहीं पड़ता कि नीचे वाली लेयर में क्या चल रहा है या फिर ऊपर नीचे वाली लेयर में क्या चल रहा है, ये किसी भी लेयर को कोई फर्क नहीं पड़ता, चीजें इनकैप्सुलेट होती हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? मतलब कि इंटरनल वर्किंग किसी को भी पता नहीं होती। क्या इतनी बात समझ में आई? इसका मतलब हर एक लेयर जो है वो केवल इंटरफेस से डील करती है। हर एक लेयर मेरी इंटरफेस से डील करती है। मतलब कि अगर ये दो लेयर हैं, इन दोनों को बातचीत करनी है तो इसके अंदर क्या अगड़म सगड़म हुआ और इसके अंदर क्या अगड़म सगड़म हुआ, इन दोनों को इससे कोई मतलब नहीं है। इनने क्या किया? इनने भेजा मैसेज, किसने समझा? हमारे इंटरफेस ने, और इनको समझा दिया। ठीक है भैया, तो इस लेयर ने किससे बात करी? इंटरफेस से। इस लेयर ने किससे बात करी? इंटरफेस से। आपस में इन दोनों को कोई मतलब नहीं है। ठीक है भैया, इसको बोला जाता है मॉड्यूलरिटी। ये दोनों आइसोलेट हैं, इनकैप्सुलेट हैं एक दूसरे से। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया था। ठीक है भाई, चलो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब सिंपल सा मैंने आपको बताया था कि भैया होता यह है कि हम चीजें इतनी कॉमन कर देते हैं कि अगर एक यूजर हो चाहे 10 यूजर, सब एक ही तरीके से प्रोटोकॉल्स को, लेयर्स को और इंटरफेस को यूज करते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया। जाते जाते मैं आपको एक बात और बताने जाता हूं। जाते जाते मैं आपको सारी अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया, अभी तक जो पढ़ाया मतलब इस वीडियो के अंदर, उसका एक क्विक रिवीजन मैं आपको दे देता हूं। मैंने मान लो, चलो एक काम करते हैं, शेप्स का यूज करते हैं। शेप्स का यूज करेंगे। मान लो ये मेरी एक लेयर ये है, एक लेयर मेरी ये है और एक लेयर मेरी ये है। अभी के लिए मान ली मैंने, ये 3 लेयर है मेरे पास काम करने के लिए। ठीक है भाई, मैंने क्या बोला कि ये लेयर, मान लो लेयर यहां पर ये 3 है, ये लेयर 2 है और ये लेयर 1 है। क्या इतनी बात समझ में? ठीक है, मुझे समझ में आया कि ये मेरी लेयर्स हैं। हर एक लेयर एक फंक्शन कर रही होगी। मान लिया मैंने फंक्शन 3 है, मान लो ये फंक्शन 3 है, ये फंक्शन 2 है और ये फंक्शन 1 है। ये इनके काम है, ये इनके टास्क हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? और ये जो एक प्रोटोकॉल भेजेगा उसको मैंने P3 बोल दिया, इस प्रोटोकॉल को मैंने P2 बोल दिया और इस प्रोटोकॉल को मैंने P1 बोल दिया। क्या इतनी बात आपको समझ में? इसका मतलब ये एक भाषा है जिसके अंदर ये बात करता है, ये एक भाषा है जिसके अंदर ये बात करता है, ये एक भाषा है जिसके अंदर ये बात करता है। ठीक है भैया, ये भाषा इसको समझ में नहीं आती, ये भाषा इसको समझ में नहीं आती, इसीलिए हम लोगों ने बीच में क्या लगा रखे हैं? इंटरफेसेस लगा रखे हैं। या फिर बोला जाए तो कि भैया ये क्या बोलेंगे ये जानते हैं और ये क्या बोलेंगे वो भी यही जानते हैं। ये बोलेंगे इससे कि हमको ये करना है, ये इसको इवेल्युएट करके समझा देगा इसको। ठीक है भैया, ऐसे ही होगा। अभी मैं आपको बहुत जनरल टर्म्स में बता रहा हूं चीजें, ना तो अभी तक आपने OSI मॉडल पढ़ा, तो आपको मैं ये बता ही नहीं सकता कि कैसे ये चीज होती है, क्योंकि आपको अभी तक पढ़ा नहीं है ना, आपको मैंने समझाया नहीं। उससे पहले आपके जो प्री रिक्विजिट्स हैं उनको एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसीलिए मैं आपको बहुत ऐसी लेमन भाषा और प्रोटोकॉल्स को मैं आपको कुछ भी बोल दे रहा हूं, लैंग्वेज बोल दे रहा हूं। जब तक मैं टेक्निकल टर्म्स पर नहीं आऊंगा, जब तक मैं आपको सब कुछ ना बता दूं, तब आऊंगा जब मैं आपको सब कुछ बता चुका हूंगा। कि अब मुझे लगता है कि अब आपको इतना तो पता होगा कि मैं जो बोल रहा हूं उसका मतलब क्या है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भाई, तो मैंने ये बोला कि यहां पर ये इंटरफेस है, ये भी इंटरफेस है, ये प्रोटोकॉल्स हैं हमारे और ये हमारी लेयर्स हैं जिनके फंक्शंस अलग अलग होने वाले हैं। ठीक है भैया, अगर मैं बात करूं इस लेयर की और मैं ये बोलूं कि ये है मेरा सर्विस प्रोवाइडर और ये है मेरा सर्विस यूजर। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? सर्विस प्रोवाइडर और ये है सर्विस यूजर। अब आपको काफी सारी बुक्स के अंदर ये देखने को मिलेगा कि हमारा जो बिलो वाला होता है वो सर्विस प्रोवाइडर होता है और अबव वाला सर्विस यूजर होता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? आपको काफी सारी बुक्स में यह देखने को मिलेगा कि हमारी जो नीचे वाली लेयर होती है वो सर्विस प्रोवाइड करती है और ऊपर वाली सर्विस उस सर्विस को यूज करती है। देखो, कहने का मतलब यह है कि नीचे वाली लेयर क्या करेगी? एक सर्विस भेजेगी और उस सर्विस को यूज करेगी मेरी ऊपर वाली लेयर। कहने का मतलब यह, आपको ये मोस्ट ऑफ द बुक्स में ये चीज देखने को मिल जाएगी। एक्चुअली में होता क्या है कि हमारा जो बेसिकली कोई भी मॉडल होता है वो 2 धारी तलवार की तरह काम करता है, दोनों तरफ से काम
करता है। ठीक है भाई, क्या इतनी बात समझ में आई? दोनों तरफ से इस चीज को अगर मैं मिटाऊं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे जो बेसिकली आपके सिलेबस में तो सारे के सारे मॉड्यूल्स जो हैं, मतलब बेसिकली जितने भी सारे मॉडल्स हैं वो इसी की तरह दिखते हैं। ठीक है भैया, इसी की तरह दिखते हैं। तो मैं आपको यहीं पर वो एग्जांपल लेके बता देता हूं। बेसिकली सर्विसेज में आपको यहां पर बता रहा हूं। कहने का मतलब यह है कि मेरा जो लेयर 3 है वो लेयर 2 की सर्विस को यूज करने वाला है। क्या इतनी बात समझ में आई? इसका मतलब यह है कि ये मेरा इस तरह से काम करेगा और ये मेरा इस तरह से काम करेगा। कहने का मतलब यह है कि लेयर 2 जो है, लेयर 2 यूज, ठीक है सॉरी, लेयर 2 यूज करेगा किसकी? लेयर 1 की सर्विसेज को। ऐसे ही यहां पर होगा, लेयर 1 सर्विस प्रोवाइड करेगा और लेयर 2 सर्विस को यूज करने वाला है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो यहीं पर मैं आपको ये सर्विसेज बताने वाला था और मैंने आपको ये यहां पर बता दिया है। बेसिकली इसको कुछ भाषाओं में ऐसा बोला जाता है कि एक लेयर है उसको लेयर n+1 बोल दिया और दूसरी लेयर उसको n बोल दिया। चीजों को कॉम्प्लेक्स करने के लिए इस तरह की चीजों का यूज करते हैं। शिवानी देखना और जाके आपने RGPB के नोट्स देख लेना, कहीं पर भी आपको कोई भी ऐसे बताएगा तो ऐसे जरूर बताएगा कि n+1 लेयर है, nth लेयर की सर्विसेज को यूज करती है। ठीक है भैया, हमने ऐसा नहीं बताया, हमने बहुत जनरल टर्म्स में आपको बताया, क्योंकि ना आप अभी OSI जानते हो, आप नहीं जानते, ना आपको ये पता है राउटर क्या होते हैं, जो थोड़ा बहुत ही मैंने आपको बताया, ना आप IP एड्रेस, मैक एड्रेस कुछ नहीं जानते अभी आप, ना किसी भी तरह का स्पेसिफिक प्रोटोकॉल जानते। ठीक है भैया, किसी भी तरह का प्रोटोकॉल आप नहीं जानते, इसीलिए मैंने आपको ऐसी लेमन लैंग्वेज में बताया है कि आपको आगे जाओगे समझ जाओगे, आगे जाओगे समझ जाओगे, लेकिन अभी कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है भैया, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए सीता रहो।